हाँ साथियों, आज का हमारा टॉपिक है कार्बन के अपर रूप। अब अपर रूप की जो मैंने परिभाषा लिख दी, किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुणधर्म में भिन्न हो उन्हें क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। इस बात को हम समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप मिट्टी है, अब मिट्टी को क्या किया जाता है? एक घड़ा बना दिया जाता है, उसका कुज्जा इसमें चाय पीते हैं वो बना दिया जाता है और सारे उसके प्रोडक्ट बना दिए जाते हैं। अब वो घड़ा और जो कुज्जा बना, दोनों के दोनों क्या हैं? मिट्टी के ही बने हैं, लेकिन दोनों की जो शेप और साइज है उसमें वेरिएशन है। तो कहने का मतलब, अब इसको घड़े को और कुज्जे को हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? मिट्टी का अपर रूप। कहने का मतलब कि दोनों चीजें बनेंगी सेम चीज तत्व से, दोनों चीज बनेंगी सेम तत्व से, लेकिन उनका जो गुण धर्म होगा, उनका रूप होगा, शेप और साइज होगी, वो डिफरेंट होगी। ये होती है आपके कार्बन मतलब अपर रूप की परिभाषा। अच्छा, अब जो आपके अपर रूप होते हैं वो दो टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है क्रिस्टलीय और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप जो होता है, इसमें जो कार्बन के जो परमाणु होते हैं उनकी जो संरचना होती है बिल्कुल फिक्स होती है। मतलब कहने का मतलब, जैसे अगर एक ये फिक्स है, एक ये, मान लो एक परमाणु ये है और दूसरा ये है, तो ये दोनों परमाणु अपनी प्रॉपर जगह पे लोकेट होंगे और जो उनकी शेप होगी या साइज या कहने का मतलब हिंदी में बोले तो आकृति जो होगी बिल्कुल फिक्स होगी। ऐसा नहीं कि उसकी आकृति चेंज हो। जैसे आपका हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, ये सब उदाहरण है क्रिस्टलीय अपर रूप। जैसे हीरा है, अभी हीरा क्या है? ठोस रहता है, उसकी साइज जो रहती है उसको फिक्स रहती है। ऐसा नहीं वो भी कभी गैस हो कभी लिक्विड हो और आप उसको छोड़ दें तो वो अपनी शेप को चेंज कर ले, ऐसा नहीं होता है। अगली बात अक्रिस्टलीय अपर रूप। अक्रिस्टलीय अपर रूप जो होते हैं वो उनकी जो ज्यामिति होती है, कहने का मतलब जो स्ट्रक्चर होता है वो निश्चित नहीं होता। जैसे आप तारकोल देखे होंगे, वो तारकोल जिसको चारकोल बेसिकली बोला जाता है, तो आप उसको देखेंगे तो क्या होगा कि आप उसको जब गिरा देंगे फर्श पे तो फैलता हुआ चले जाएगा। कहने का मतलब उसकी शेप या साइज फिक्स नहीं है। जब वो कंटेनर में रखा रहता है तो वो कंटेनर या जिसमें ड्रम में रखा जाता है उसकी साइज का होता है। जमीन पे फैला देंगे, सतह को पूरा फैल जाता है। उसका एग्जाम्पल आपके सामने चारकोल, काजल इत्यादि आपके सामने रखेंगे। हम अगला टॉपिक इसमें लेते हैं। हीरा हीरा के विषय में हम 4 पॉइंट सीख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहला है कार्बन। जो कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? हीरा है। पहला पॉइंट, कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? हीरे मिलता है। अगली बात, ये इसकी जो संरचना होती है वो त्रियामी संरचना होती है और साथ में एक कार्बन परमाणु, जैसे ये एक कार्बन परमाणु है तो इससे क्या होगा? 4 कार्बन परमाणु और ऐड होते हैं। 4 कार्बन परमाणु जुड़ के इस संरचना को बनाते हैं। और देखो एक कार्बन का परमाणु ये है, दूसरा ये है, इसके बीच की दूरी कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। अगला पॉइंट क्या है? विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब इसमें से धारा का प्रवाह नहीं होगा। गलनांक कितना होता है? 3843 केल्विन। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हीरे से संबंधित है। अगला पॉइंट, हाँ साथियों, ग्रेफाइट के बारे में केवल 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, मैं उसको बता देता हूँ। देखो, इसकी उत्पत्ति ग्रेफो शब्द से हुई है, ये जान लो, ग्रेफो। एक बात। अगली बात, इसकी जो संरचना होती है वो खष्टकोणीय वलय की संरचना होती है। इसमें क्या होता है? एक कार्बन परमाणु साथ में क्या होता है? 3 और से ऐड होता है। देखो, ये मान लो कार्बन परमाणु है तो देखो 1, 2 और 3। कहने का मतलब ग्रेफाइट में कार्बन का एक परमाणु 3 और कार्बन के परमाणुओं से जुड़कर इस खष्टकोणीय संरचना का निर्माण करता है। अगली बात, सुचालक। अगला पॉइंट क्या है? ये जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक कैसे हो गया? क्योंकि आपको पता है कार्बन एक अधातु है
और जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत की मोस्टली कुचालक होती हैं। जबकि ये क्या निकला, सुचालक निकला। अच्छा, ये कार्बन से ही मिलकर तो बना है, तो इसको भी कुचालक होना चाहिए था। जैसे आपने देखा हीरा आपका है वो कुचालक है, तो ये कैसे सुचालक हो गया? इसका रीजन है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनकी वजह से ये विद्युत का सुचालक बन जाता है। अगला पॉइंट, हाँ साथियों, अगला है हमारा विषय फ्लोरीन। फ्लोरीन में आपको 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, पॉइंट हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट, जो इस फ्लोरीन का जो नाम रखा गया वो अमेरिका के एक वास्तुकार थे जिन्होंने इसकी डिजाइन किया। उन वास्तुकार का नाम था बकमिंस्टर फ्लोरीन। तो उन्हीं के नाम से इस तत्व का नाम हमने बकमिंस्टर फ्लोरीन निर्धारित किया गया। अगला पॉइंट है कि फ्लोरीन का जो एक अणु होता है उसमें 60, 70 या उससे भी अधिक कार्बन के परमाणु होते हैं। अगला इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये विद्युत कुचालक है। जैसे हमने 3 तत्व पढ़ा, हीरा विद्युत का कुचालक था लेकिन ग्रेफाइट सुचालक था। क्यों सुचालक था? क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे। अब ये क्या है? ये भी कुचालक है। और इनके 2 परमाणुओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? 1.40, 1.40 एंगस्ट्रॉम। और आप जान लो कि 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। ये भी आप जान लीजिए। अगला टॉपिक हमारा है श्रृंखलन। श्रृंखलन क्या है बेटा? देखो, कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसके पास ये क्षमता होती है कि वो खुद और जैसे मान लो आपके पास एक कार्बन है, एक कार्बन आपका ये हो गया। अब इसमें क्या होगा कि इसके पास ये क्षमता है कि अपने साथ में बहुत सारे कार्बन के परमाणुओं को जोड़ सकती है। अब जब बहुत सारे कार्बन परमाणु जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना देते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? श्रृंखलन। इसका परिभाषा, कार्बन जो होता है, कार्बन को आपस में जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बना देता है, जिसे क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। अगला हमारा है संतृप्त यौगिक। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एकल बंध और द्विबंध, 3 बंध, ये सारे हमने पढ़े थे। आज हम देखते हैं कि संतृप्त यौगिक क्या होता है। संतृप्त यौगिक, कार्बन यौगिक। देखो, अगर कोई कार्बन का यौगिक या यौगिक है और उसमें क्या है, कार्बन का अगर हम देखते हैं कार्बन जो है, कार्बन के साथ सिंगल एकल बंध से जुड़ा है, तो क्या होगा? आपका संतृप्त कार्बन यौगिक होगा। ठीक, क्या मतलब? अगर कार्बन दूसरे कार्बन से एकल बंध के द्वारा जुड़ा रहेगा तो उसे कहेंगे संतृप्त कार्बन यौगिक। अच्छा, इसके बारे में एक पॉइंट और है कि जो इसकी अक्रियाशीलता जो होती है वो कम होती है। इसकी अक्रियाशीलता क्या होती है? कम होती है। और इसका एग्जाम्पल है CH4, C2H6, ये सारे हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक में ये कैसे बनते हैं देखो। अभी अगर हम C2H6 को लेते हैं, देखो ऐसे होगा CH H H H H और H। अभी देखो, आपको एक चीज यहाँ पे समझना क्या है कि कार्बन जो होता है उसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसको 4 चाहिए अपने अष्टक को पूरा करने के लिए। एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, तो क्या हुआ? इसका अष्टक पूरा हुआ। उसी प्रकार इधर भी है। तो कहने का मतलब एक कार्बन ये जो है ये अपने बगल वाले कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके अपने अष्टक को पूरा कर रहा है। अगर यहीं पे अगर कहीं ऐसी बॉन्डिंग दिख जाए या आपको ऐसी बॉन्डिंग दिख जाए, मतलब कहने का अगर आपको द्विबंध दिखे या त्रिबंध दिखे तो वहां पे आपका असंतृप्त कार्बन यौगिक होता है। इसको हम देखते हैं। असंतृप्त कार्बन यौगिक। असंतृप्त में क्या होता है? 2
द्विबंध या त्रिबंध। ऐसे कार्बन यौगिक जिनमें कार्बन आपस में द्विबंध के माध्यम से या त्रिबंध के माध्यम से जुड़ा हो तो क्या कहलाएगा? असंतृप्त कार्बन यौगिक। आज की क्लास में बस इतना ही था। हाँ, एक पॉइंट इसमें और जान लेते हैं कि ये संतृप्त की तुलना में ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। कहने का मतलब मैंने बताया था कि जो संतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं वो भी अभिक्रियाशील होते हैं, लेकिन जो असंतृप्त कार्बन यौगिक होता है वो ज्यादा अभिक्रियाशील होता है संतृप्त की तुलना में। आज की क्लास में यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।